हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 88वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बेटा हमारा टॉपिक होगा SN2 रिएक्शंस। SN1 रिएक्शंस बेटा हमने कंप्लीट पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ रहे हैं SN2 रिएक्शंस, अर्थात बाई मॉलिक्यूलर, बाई शॉर्ट है ये, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो डेफिनेशन मैंने पहले भी लिखवा दी थी, अभी लिखवा रहे हैं, एक लाइन की है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन, बे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बे सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे। बे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेटा, बे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन, जिनमें बेटा अभिक्रिया की दर, बे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, रिएक्टेंट तथा अर्थात अभिकारक तथा न्यूक्लियोफाइल, रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक तथा न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक से नहीं, दोनों की कंसंट्रेशन अर्थात सांद्रता, दोनों की कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है, पर डिपेंड करती है SN2 रिएक्शन कहलाती है, अर्थात बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे बेटा हम, फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है, Cl क्यों मैं X दिखा दूं, ये पता चल गया एल्किल हैलाइड है प्लस न्यूक्लियोफाइल सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। क्या बनेगा कुछ ये C, 2 H दिख गई, ये H, तीसरा H यहां बना दिया, ये न्यूक्लियोफाइल इधर से जुड़ना स्टार्ट किया। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने इधर से बेटा जुड़ना स्टार्ट किया है, उसी समय X ने यहां से टूटना प्रारंभ किया है। तो ये कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहलाती है? ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। ट्रांजिशन स्टेट बन गई, और एकदम ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, और बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। तो ये यहां नहीं रुककर क्या रुकता है? ये रुकता है यहां पर CH, और ये न्यूक्लियोफाइल आ गया आपका प्लस X, कंप्लीटली टूट गया, हट गया यहां पर। तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया है? सब्स्टिट्यूट किया है। तो न्यूक्लियोफाइल द्वारा सब्स्टिट्यूशन हुआ, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां पर रिएक्शन की रेट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिएक्शन की रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ, ये है एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड है एक रिएक्टेंट, ये न्यूक्लियोफाइल। तो रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है रिएक्टेंट की सांद्रता, और किसकी? न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर भी डिपेंड कर रही है। और रिएक्टेंट है आपका एल्किल हैलाइड, तो हम कह सकते हैं रेट बराबर, ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो एक कांस्टेंट लगाएंगे के,
यहां पर हो गया एल्किल हैलाइड, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है, एक एल्किल हैलाइड है, इसकी सांद्रता और इनटू न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता, ठीक है, इस पर डिपेंड कर रही है। हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, ये तो जनरल रिएक्शन है, हम एक रिएक्शन करके दिखा देते हैं SN2 मैकेनिज्म की, नोट कर लीजिए बेटा। हो गया, देखिए HCl प्लस न्यूक्लियोफाइल NaOH ले लिया मैंने, रिएक्शन करवाई बेटा, ये बना CHH, यहां से न्यूक्लियोफाइल है OH क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल OH, ये जुड़ना स्टार्ट कर रहा है और यहां से Cl टूटना स्टार्ट कर रहा है, टूटना स्टार्ट, ये कहलाएगी ट्रांजिशन स्टेट। आगे देखा रिएक्शन में, ये हो गया CH OH, चलो इधर लगा दो, नहीं इधर ही H लगाऊं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये है प्राइमरी अल्कोहल यानी कि मेथिल अल्कोहल CH3OH बन गया, प्लस क्या, प्लस Cl निकल गया, या कह सकते हैं Cl टूट गया नेगेटिव। अब यहाँ पर केवल हमने NaOH लिया था, तो NaOH में से केवल OH लगाया है, Na कहाँ गया होगा, क्योंकि ये ऐसे टूटता है, Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, तो ये है न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा केवल, इलेक्ट्रोफाइल से कोई मतलब नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर तो यहाँ पर खुद जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये Cl नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव मिल करके बना लेंगे NaCl, तो रिएक्शन हमारी ये थी, फाइनल प्रोडक्ट हमारा अगर हम यहाँ एक स्टेप में दिखाए, ट्रांजिशन स्टेट ना दिखाएं, तो बना देंगे HCHHOH प्लस NaCl, ठीक है, ये दिखाते, ये हमने थोड़ा खोल के दिखा दी, ठीक है, ये हो गई। अब इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं बेटा, SN2 रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 रिएक्शन, जैसे हमने SN1 रिएक्शन पढ़ी थी, यहाँ पे अभी हमें कुछ पॉइंट देखने को मिले, लिख लेते। SN2 रिएक्शन, फर्स्ट SN2 रिएक्शंस में रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनते हैं। SN2 रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनते हैं बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनते हैं, ठीक, रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनते हैं SN2 रिएक्शन में। SN1 रिएक्शन में बन रहे थे, तो फिर क्या बनता है, SN2 रिएक्शन में केवल SN2 रिएक्शन में केवल ट्रांजिशन स्टेट ही बनती है। SN2 रिएक्शन में केवल ट्रांजिशन स्टेट ही बनती है। तीसरी बात, SN1 रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन होती थी, यहां पर देखेंगे SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। हो गया, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है बेटा, ठीक है। SN1 मल्टी स्टेप थी, SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब देख लेते हैं यहाँ पे फैक्टर्स
हेडिंग डाल दीजिए बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। फैक्टर्स affecting the rate, factors affecting the rate of bimolecular nucleophilic substitution रिएक्शन। पहला फैक्टर लिख दीजिए, नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की प्रकृति। वहां पर देखा था हमने टर्सरी एल्किल हैलाइड में सबसे ज्यादा थी रिएक्शन रेट SN1 में, यहाँ पर होगी सबसे ज्यादा प्राइमरी में, और प्राइमरी से भी ज्यादा मैथिल, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है बेटा बैक साइड से करता है, और बैक साइड में सोच लीजिए या तो छोटा एटम होना चाहिए या खाली होनी चाहिए बैक साइड। अब अगर मान लीजिए एल्किल ग्रुप है, तो एल्किल ग्रुप तो बड़ा बल्कि ग्रुप होता है, वो अगर बैक साइड वो लगा हुआ होगा टर्सरी में, तो 3 लगे हुए होंगे, तो अटैक कहां से करेगा न्यूक्लियोफाइल, रास्ता नहीं मिल पाएगा, इसलिए रिएक्शन स्लो होगी। तो ये देख लीजिए नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, हम कह सकते हैं ये ऑर्डर, ये है ऑर्डर लिख देते हैं डायरेक्ट। सी प्राइमरी में मैंने SN1 में मैंने थ्योरी लिखवा दी है, यहां पे केवल इसमें सबसे ज्यादा रिएक्शन रेट होगी, इसमें इससे थोड़ा सा कम हो जाएगी। इसकी इससे कम होगी। और इसकी सबसे कम होगी बेटा, मतलब टर्सरी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन रेट सबसे कम, मैथिल हैलाइड की सबसे अधिक होती है। ठीक है, दूसरा फैक्टर यहां पे लिख दे बेटा। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स, अर्थात विलायक की प्रकृति, विलायक रिएक्शन की रेट, यानी कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन is directly proportional to non-polar solvent, जबकि is inversely proportional to polar solvent। वहां पर उल्टा था। ठीक, खत्म। तीसरा फैक्टर है बेटा नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इजीली, आसानी से एक बेटर रेट पर SN2 रिएक्शन देते हैं, अर्थात जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे वो जल्दी से ही SN2 रिएक्शन दे देंगे। तो आज बेटा बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।